जब हम अमीर शब्द सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, है ना? पर क्या हो अगर असली दौलत इन सब से बिल्कुल अलग हो? क्या हो अगर वो हमारी नजरों के ठीक सामने हो पर छुपी हुई? तो चलिए आज इसी छुपी हुई अमीरी के राज खोलते हैं। तो सवाल यही है कि दौलत आखिर दिखती कैसी है? क्या ये वो है जो हमें फिल्मों और सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, वो चमक दमक वाली जिंदगी, या फिर इसकी एक ऐसी हकीकत है जो इस चकाचौंध से कोसों दूर बड़ी साधारण सी दिखती है? देखिए, आमतौर पर हमारे दिमाग में दौलत की यही तस्वीर छपी हुई है। चमचमाती हुई चीजें जो दूर से ही अपनी कीमत का एहसास करा देती हैं। लोग अपनी नई नई डिजाइनर चीजें, लग्जरी घड़ियां, ये सब दिखाते हैं। ये एक आम धारणा तो है, पर यह पूरी सच्चाई बिल्कुल नहीं है। और सच सच तो ये है कि ज्यादातर करोड़पति बिल्कुल अदृश्य होते हैं। मतलब हो सकता है कि वो हमारे बगल में ही किसी कैफे में बैठे हों और हमें भनक तक ना लगे। असली दौलत दिखावे में नहीं, बल्कि समझदारी में छिपी होती है। तो इसका सबसे पहला संकेत क्या है? यह है उनकी सोच, उनकी मानसिकता। असली अमीर लोगों को किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उनकी दौलत उनके बैंक अकाउंट में होती है, दिखावे की चीजों में नहीं। असल में अमीर लोग अक्सर एक सीधा साधा नियम अपनाते हैं, जिसे हम 3 ई का नियम कह सकते हैं। वो अर्न यानी अपनी कमाई, एक्सपेंसिव यानी महंगी चीजों, और एक्सेस यानी दिखावे वाली जिंदगी के बारे में बात करने से बचते हैं। इसके उलट जो लोग लगातार इन चीजों का ढिंढोरा पीटते हैं, वे अक्सर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं। अगर कभी किसी सच में अमीर इंसान से उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा जाए, तो शायद ही कोई सीधा जवाब मिलेगा। उनका जवाब अक्सर कुछ ऐसा होता है: हम आराम से हैं। ये अपनी असलियत को छिपाने और फालतू की अटेंशन से बचने का एक क्लासिक तरीका है। तो वे इतने छिपे हुए क्यों रहते हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। वो दूसरों की जलन से बचना चाहते हैं, किसी गलत इरादे वाले का निशाना नहीं बनना चाहते, और वो ये भी समझते हैं कि तुलना करना तो इंसान का स्वभाव है। एक सच्ची कहानी है। एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति सैकड़ों करोड़ में थी, वो अपने अरबपति दोस्तों के बीच खुद को गरीब महसूस करता था। इससे पता चलता है कि दौलत की सीढ़ी पर हमेशा कोई आपसे ऊपर होता ही है। अच्छा, तो अगर वे महंगी चीजों पर दिखावा नहीं करते, तो अपना पैसा आखिर खर्च कहाँ करते हैं? जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। वो उन चीजों पर पैसा लगाते हैं जो जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाती हैं, ना कि सिर्फ उनकी सोशल हैसियत को। वो मुख्य रूप से दो चीजों पर खर्च करते हैं। पहली चीज, वो अपना समय वापस खरीदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समय ही तो वो एक चीज है जो वापस नहीं आ सकती। इसलिए वो प्राइवेट ट्रैवल, पर्सनल शेफ या घर के कामों में मदद के लिए खर्च करते हैं। और दूसरी चीज, वो दुर्लभ शौक अपनाते हैं, जैसे कि आर्ट, वाइन या अनोखी चीजें इकट्ठा करना। ये उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, ना कि उनकी नकल करने वाला। तो यहाँ पर पूरी सोच ही बदल जाती है। एक लेवल के बाद लक्ष्य दूसरों की बराबरी करना नहीं रह जाता, बल्कि लक्ष्य खुद को भीड़ से पूरी तरह से अलग करने का हो जाता है। खर्च अब सोशल कंपटीशन का नहीं, बल्कि पर्सनल संतुष्टि का जरिया बन जाता है। और पता है, ये जो अलग सोच है ना, ये सिर्फ बड़े बड़े खर्चों तक ही सीमित नहीं है। ये हर चीज की कीमत आंकने के तरीके में दिखती है। अमीर लोग अपनी चाहतों और अपनी जरूरतों को बहुत अलग अलग तराजू पर तौलते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक अमीर इंसान शायद $20 के पावर बैंक के लिए आधा घंटा रिसर्च करेगा ताकि उसे सबसे अच्छी डील मिल सके। लेकिन वही इंसान घर की छत ठीक कराने के लिए $15,000 बिना सोचे समझे तुरंत खर्च कर देगा। क्यों? क्योंकि पावर बैंक एक चाहत है, जबकि एक सुरक्षित छत एक जरूरत है। वो छोटी छोटी चाहतों पर पैसे बचाते हैं, लेकिन बड़ी जरूरतों पर तुरंत और सही फैसला लेते हैं। और बस यही यही उनके खर्च करने की आदतों के पीछे का सबसे बड़ा राज है। वो अमीर दिखने के बजाय असल में अमीर होना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसी वजह से वो नई चमचमाती कारों के बजाय पुरानी भरोसेमंद गाड़ियां चलाना पसंद करते हैं। जरा इस ग्राफ पर एक नजर डालिए। एक नई कार अपनी कीमत का बड़ा हिस्सा पहले कुछ सालों में ही खो देती है, लेकिन 5 साल के बाद कीमत गिरने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। अमीर लोग इस गणित को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो किसी और को ये शुरुआती नुकसान उठाने देते हैं और गाड़ी तब खरीदते हैं जब उसकी कीमत लगभग स्थिर हो जाती है। ये सब कुछ एक ही सिद्धांत पर टिका है, जिसे कहते हैं डिलेड ग्रैटिफिकेशन। मतलब किसी छोटी मोटी खुशी के लिए तुरंत ललचाने के बजाय एक बड़े और लंबे समय तक चलने वाले इनाम के लिए सब्र रखना। चाहे वो किसी सेल का इंतजार करना हो या निवेश के लिए बचत करना, धैर्य ही दौलत बनाने का एक मजबूत स्तंभ है। तो ये सारी समझदारी,
ये धैर्य आखिर किस लिए? ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर लाता है। ये अमीर होने की परिभाषा को ही बदल देता है, क्योंकि असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ये शानदार उदाहरण दौलत की पूरी यात्रा को दिखाता है। पहला लेवल, कोई अपनी घास खुद काटता है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। दूसरा लेवल, वो किसी और को पैसे देकर काम करवाता है क्योंकि अब उसके पास पैसा है। लेकिन फिर आता है तीसरा और असली अमीरी का लेवल, जब वो अपनी घास फिर से खुद काटता है। इसलिए नहीं कि उसे काटना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास इतनी आज़ादी और समय है कि वो ऐसा करना चाहता है। तो आखिर में बात यह है कि असली दौलत चीज़ें इकट्ठा करना है ही नहीं। ये तो आज़ादी है, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने का ऑप्शन है। ये संतुष्टि है और विवेक, सही तरीके से खर्च करना और धैर्य, ये सब बस उस आज़ादी तक पहुंचने के रास्ते हैं। तो खुद से पूछने वाला सवाल यही है, हम क्या बना रहे हैं, असली दौलत या सिर्फ अमीर दिखने का दिखावा? ये सोचने वाली बात है।